हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर। आज का टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। आज का दिन है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन भी भाई और बहन एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। आज मैं भी आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ या एक प्रॉमिस सिखा रहा हूँ। आज का टॉपिक है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब होता है जब हम लोग प्रॉमिस के बदले प्रॉमिस करते हैं तो उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो मैं भी आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको वीडियोस से लॉ और बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए। आपको भी प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस? रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ में। एफ छोटा एफ होता है यहाँ पे। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एफ डिफाइन करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस को। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है इस तरह से: प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब ऐसा प्रॉमिस जब एक दूसरे के लिए जो कंसिडरेशन बन जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिप्रोकल प्रॉमिस। क्या? प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। सिंपल। सेक्शन आता है 2F। एफ कौन सा? छोटा वाला एफ। क्लियर? अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके सेक्शन लाइन में चलेंगे। 51, 52, 53, 54 और सीधा 57। तो 5 पॉइंट्स है, 5 रूल्स हैं रेसिप्रोकल प्रॉमिस के। सेक्शन भी लाइन में चलते हैं। 51, 52, 53, 54 यहाँ तक लाइन में है। फिर सीधा आता है 57। तो आपको सेक्शंस भी याद हो जाएंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है डिफाइन रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड स्टेट द रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन लिख देंगे। मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2F। एफ कौन सा? छोटा वाला। और अगर आप डेफिनेशन लिखते हैं सेक्शन के साथ तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं लॉ में। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसके अंदर आते हैं रूल्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जिसके अंदर आते हैं 5 रूल्स। एक आता है सेक्शन 51, 52, 53, 54 और 57। तो एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहले आता है सेक्शन 51। सेक्शन 51 बोलता है मैं तब तक काम नहीं करूंगा जब तक सामने वाला पर्सन रेडी ना हो जाए या विलिंग ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने और एक और पर्सन के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैंने बोला कि मैं काम करके दूंगा, तो सामने वाला बोलेगा कि मैं भी काम करके दूंगा, तो एक पर्सन काम करेगा। कहने का मतलब क्या है? एक पार्टी तभी परफॉर्म करती है जब सामने वाली पार्टी अग्री हो जाए। आपको एकदम इजी भाषा में समझाते हैं। अगर आपने अमेजोन से कोई चीज़ मंगवाई है तो या तो आप COD करेंगे, या तो आप गूगल पे करेंगे, या तो आप पहले से पेमेंट कर देंगे नेट बैंकिंग के थ्रू। लेकिन अगर आप बाद में भी पेमेंट करते हैं, COD भी करते हैं, तो आप वादा करते हैं कि हाँ भाई जैसे ही मेरे पास पार्सल आएगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तभी तो अमेजोन आपको प्रोडक्ट डिलीवर करता है। अदरवाइज वो प्रोडक्ट डिलीवर क्यों करेगा? जब आप बोलेंगे मैं तो पेमेंट नहीं करने वाला, आप मेरे को प्रोडक्ट दे दो, तो अमेजोन प्रोडक्ट डिलीवर करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप अपना कंसिडरेशन देने के लिए रेडी नहीं है। तो सेक्शन 51 यही बोलता है प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। सामने वाली पार्टी रेडी है या विलिंग है तो ही प्रॉमिसर अपना काम करेगा। तो पहला पॉइंट हो गया सेक्शन 51 का, प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। सिंपल। इसको आता है सेक्शन 51। प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। फिर आता है सेक्शन 52 ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। कौन पहले काम करेगा? सेक्शन 52 क्या आता है? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। कौन पहले काम करेगा? तो वो डिपेंड करता है हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कैसे हुआ है साइन। तो कॉन्ट्रैक्ट में हो सकता है प्रॉमिसर पहले काम करे, हो सकता है प्रॉमिसी पहले काम करे, मतलब दोनों में से कोई भी पहले पार्टी काम कर सकती है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड हुआ है, उसी अमेजोन के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड होगा कि कौन पहले पेमेंट करने वाला है या पहले कौन प्रोडक्ट डिलीवर करने वाला है। हो सकता है अगर आपने COD क्लिक किया है तो पहले काम कौन कर रहा है? अमेजोन काम करेगा, वो आपको प्रोडक्ट देगा, तब आप पेमेंट देंगे, आप बाद में काम करेंगे। और हो सकता है आपने पहले पेमेंट कर दिया हो तो आपने पहले अपना काम कर दिया, अमेजोन बाद में प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेगा। तो उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। वो डिपेंड करता है आपके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन पे, आपने कैसे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया? ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन कौन सा हो गया? अभी आप बोलेंगे मन में, सेक्शन 52। 51 क्लियर, 52 क्लियर। अब आता है 53। अगर एक पार्टी ने दूसरे पार्टी को काम करने से रोका,
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूसरी पार्टी को काम करने से रोक रहा हूं तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है। तो इसको बोलते हैं वन वन पार्टी prevents other party from performing his part of promise। क्या, when one party prevents other party from performing his part of promise। फॉर एग्जाम्पल मैंने डोमिनोज से ऑर्डर किया एक पिज्ज़ा, उसने बोला 30 मिनट्स में डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन मैं जानबूझ के वो 30 मिनट्स में ना पहुंच पाए ऐसे काम कर रहा हूँ। जैसे फिर हेरा फेरी में दिखाया कि वो तो 30 मिनट में पहुंच गया लेकिन मैं उसके सामने गया ही नहीं। तो ऐसा कोई काम कर रहा हूं कि मैं सामने वाले पर्सन को उसका काम करने से रोक रहा हूं, तो क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट वो कैंसिल कर सकता है और ऑफ कोर्स मेरे से लॉसेस का कंपेंसेशन भी ले सकता है। तो इसको बोलते हैं व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर पार्टी फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट आता है, जिसको पहले काम करना था उसने काम नहीं किया तो क्या, इसको बोलते हैं सेक्शन 54। When one party who was bound to perform first, he makes the default, that is default made by the party who was bound to perform first। default made by the party who was bound to perform first। कहने का मतलब जिसको पहले काम करना था उसने अपना काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी भी अपना काम नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन का एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। आपने COD क्लिक किया और आपने अमेजोन से एक प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, लेकिन अमेजोन ने आपको प्रोडक्ट दिया ही नहीं, टाइम पे नहीं दिया, उससे सेकेंडरी बात दिया ही नहीं। तो अगर अमेजोन ने आपको प्रोडक्ट नहीं दिया तो क्या आप उसको पेमेंट करोगे, नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। और लॉस के लिए कंपेंसेशन भी आप उसके लिए केस कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, जिसको पहले काम करना था अगर उसने काम नहीं किया तो दूसरी पार्टी भी काम नहीं करेगी और सामने से वो कॉन्सिक्वेंसेस भी अप्लाई कर सकती है। तो इसको बोलते हैं डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। जिसने पहले काम करना था उसने अगर नहीं किया तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट। तो डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। और लास्ट आता है 57, 51, 52, 53, 54 लाइन में थे, आता है 57। 57 बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल एज वेल एज इलीगल प्रॉमिस। कहने का मतलब क्या है, हमने रेसिप्रोकल प्रॉमिस किया, एक इसमें लीगल था एक अगर इलीगल था तो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लीगल एज वेल एज इलीगल। तो जो लीगल वाला पार्ट होएगा उसको तो हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं, पर इलीगल वाला पार्ट कभी भी एनफोर्स होता नहीं है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ बोथ लीगल एज वेल एज इलीगल परफॉर्मेंस। तो लीगल परफॉर्मेंस जो होगा उसको हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं, इलीगल परफॉर्मेंस को हम लोग एनफोर्स नहीं करेंगे। क्लियर है, एकदम इजी सा टॉपिक था। एक बार मैं आपको ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बता देता हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं, एक बार रीड भी कर लेते हैं किस तरह से लिखना है ताकि आपको आइडिया आ जाए, फिर हम लोग इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। फटाफट आप देख लेंगे एक बार प्रेजेंटेशन। अब आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा रेसिप्रोकल प्रॉमिस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सेक्शन 2F लगता है। F कौन सा है, छोटा वाला। प्रॉमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर आप देखेंगे तो नीचे रूल्स दिख रहे हैं, उसमें सबसे पहला आता है प्रॉमिसर इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस अदर पार्टी इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म। सामने वाली पार्टी जब तक रेडी नहीं है, विलिंग नहीं है, तब तक मैं भी काम नहीं करूंगा। वही एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में एकदम इजीली आ जाएगा। दूसरा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, कौन पहले काम करेगा, मैंने अभी आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा होता है वही। जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि हाँ A पर्सन पहले काम करेगा तो A करेगा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है B पहले काम करना तो B करेगा, एंड सो ऑन। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड हुए उस पर डिपेंड करता है, उसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन आता है 52। तीसरा आता है सेक्शन 53, व्हेन वन पार्टी प्रिवेंट्स अदर पार्टी। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को रोक रही है काम करने से, तो जिस पार्टी को रोका जा रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है और ऑफकोर्स कॉन्सिक्वेंसेज भी क्लेम कर सकती है। फोर्थ, डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट। जिसको पहले काम करना था उसने अगर डिफॉल्ट किया तो दूसरी पार्टी क्या करेगी, सेक्शन आता है 54। तो डिफॉल्ट मेड बाय द पार्टी हु वाज बाउंड टू परफॉर्म फर्स्ट, जिसको पहले काम करना था उसने काम नहीं किया तो जो दूसरी पार्टी है वो भी काम नहीं करेगी और कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर देगी और साथ साथ में कॉन्सिक्वेंसेज भी क्लेम कर सकती है। और लास्ट आता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल थिंग्स एज ऑलवेज एज ऑल्सो इलीगल थिंग्स। तो जो लीगल है वो अलाउड है, सेक्शन 57। तो इलीगल है वो अलाउड नहीं होता है, क्योंकि इलीगल चीज इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो वॉइड ही होती है। आपको पता ही है, हमने पहले टॉपिक में भी पढ़ा था। तो सेक्शन 57 बोलता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस कंसिस्टिंग ऑफ लीगल एज वेल एज इलीगल थिंग्स। क्लियर, हमने पढ़ा सेक्शन 51, 52, 53, 54 और 57। एकदम इजी सा टॉपिक था। आपको
समझ में आया ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। अगर आपको समझ में आया है तो आपको भी अपना वादा पूरा करना पड़ेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना पड़ेगा और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जब बनाऊं तब आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी या।